नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती और ये है रिव्यू कॉर्नर। तो शुरू हो गया है बिग बॉस OTT वूट पे। खास शो है, खास अंदाज में पेश किया जा रहा है। करण जौहर इसके होस्ट हैं और पहली बार सिर्फ एप्लीकेशन वूट पे इसको दिखाया जा रहा है। लेकिन पहले 2 एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो ये बंदा कौन है यार? एपिसोड में ये इतना मसाला बिखेर के रख दिया है जैसे ये कोई खास किस्म की चटनी या मसालेदार रेसिपी आगे बनाने वाला है। प्रतीक सहजपाल इसका नाम है और छोटा सा ही लड़का है। वैसे तो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बॉडी बिल्डर है, पावर लिफ्टर है। लेकिन इन 2 एपिसोड्स में और उस एपिसोड्स को भी साथ में जोड़ लूं जिसमें कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई थी तो सिर्फ यही बंदा छाया रहा। तो एक कहावत है ना, वो महफिल नहीं जहां मैं नहीं या मेरी बात नहीं। तो पहले 2 एपिसोड पूरी तरह से इंटायरली फोकस रहे प्रतीक सहजपाल के ऊपर। और इन 2 एपिसोड में इतनी गालियां पड़ चुकी हैं या इतना कलेश कट चुका है जितना बिग बॉस के टेलीविजन अवतार में पिछले कई सीजन में नहीं देखने में आया है। तो कुछ बहुत ही मजेदार कंटेस्टेंट हैं, लेकिन इर्द गिर्द जैसे कहते हैं सन ऑफ द हाउस राइट नाउ इज प्रतीक सहजपाल। आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, कैसा भी ये कंटेस्टेंट लगे, लेकिन सारी बैटल्स, सारी चर्चा, सारी डिस्कशंस इसी के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है। बंदा बहुत ज़्यादा मुंहफट है और इसके मन में जो आता है वो सामने वाले को कह देता है। सबसे अच्छी बात इस कंटेस्टेंट की ये है, इसे गाली जब पड़ती है तो पलट के गाली नहीं देता। खासतौर से एक इंसिडेंट्स में जहां इनको बहुत ही खराब गाली दी गई, बहन से जुड़ी हुई गाली, इन्होंने पलट के वो गाली नहीं दी। हालांकि ये जरूर देखा कि जब अंग्रेजी में एक दूसरे कंटेस्टेंट जीशान के साथ इनकी बहस हो रही थी और लड़ाई हो रही थी और मामला छुआछूत तक जा पहुंचा तो वहां इन्होंने पलट के जरूर उन्हीं की गाली उनको रिपीट कर दी। लेकिन एक बड़ा अजीब सा मुझे इस घर में जो लोगों का झुकाव था वो इनके खिलाफ लग रहा था। माना वो थोड़े इंस्टिगेटिंग से हैं, लड़ने आ जाते हैं हर बात पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान की हम सिर्फ गलती देख रहे हैं उसकी हमें सिर्फ गलती नजर आती है, उसकी अच्छाई हम देख ही नहीं पाते, जो अभी तक प्रतीक सहजपाल के साथ हुआ है। सबसे अच्छा डिस्कशन अगर उनके साथ किसी ने किया तो वो किया नेहा भसीन ने। इस कंटेस्टेंट पे आप ध्यान लगाइए, इनकी और गौर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा दिमाग से सुलझी हुई कंटेस्टेंट मुझे अभी तक इस घर की लगी हैं। दूसरी ओर है निशांत एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्हें कहते हैं मीठी चोरी। उन्हें पता है कहाँ किसको कैसे काटना है। तो दिव्या अग्रवाल का सामान उनको दिया जा सकता था, लेकिन निशांत ने बीच में भांजी मार दी। तो सारा घर एक तरह से तैयार था, लेकिन इन्होंने पूरे घर का रुख एक विचित्र आर्गुमेंट की वजह से कि सभी लड़कियों को मिला है 25% तो इनको क्यों मिले पूरा, विचित्र था वैसे ये कह के बाजी पूरी तरह से अपनी तरफ पलट। बहुत ही दिमाग से खेलने वाला, बहुत ही तेज आदमी है और उतना स्वीट नहीं है जितना दिख रहा है। मैं ये सीरीज की बात कर रहा हूँ, ये किसी पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं है। आगे जैसे एपिसोड बढ़ेंगे किरदार और खुलेंगे। एक कैरेक्टर है इसमें जिनका नाम है मूस, बड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन खुल के बाहर नहीं आ पाई है अभी तक। ऐसा लग रहा है कि फिल्म में साइड हीरो या हीरोइन वो अभी हैं, वो दूसरों के साथ हैं लेकिन उनकी अपनी कोई बैटल नहीं है। हालांकि उनके और अक्षरा सिंह के बीच में छोटी सी नोकझोंक हुई जिसमें वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। उन्हें वो उसे हैंडल करना एक तरह से नहीं है। अक्षरा सिंह ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया और जो हमारे पंजाबी सिंगर हैं, कंपोजर हैं, गाबा जी, उन्होंने तो इसका बखेड़ा खड़ा कर दिया था। खैर, ये है रिव्यू कॉर्नर। बिग बॉस OTT के रिव्यू में आपको देता रहूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। कुछ छिछोरी या बेहुदा बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे। फिलहाल पूरा घर प्रतीक के इर्द गिर्द घूम रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये समझ गए होंगे आप, दुनिया घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। धन्यवाद।